हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम पार्ट 3 डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का। तो हमने अभी तक जो जो पढ़ा वो अभी तक आपको याद होगा। हमने ये पिक्चर पूरी अच्छी तरीके से समझ ली थी कि मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न इन सब के बारे में हमने सब पढ़ लिया था। ठीक है। और हम सोलार सिस्टम, प्लैनेट्स इन सब के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दी सन के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि सन क्या है। तो सन क्या है, एक स्टार है। ठीक है, सन क्या है, स्टार है। तो अब हम इसका पैराग्राफ देखते हैं क्या लिखा है इधर पे। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। तो सन क्या है, सन सेंटर ऑफ द सोलार सिस्टम। तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में कि जो हमारे जैसे घर में दादू होते हैं, पापा होते हैं, वो क्या होते हैं, एक लीडर होते हैं। वैसे ही सोलार सिस्टम में कौन है, सन लीडर है। ठीक है। अब इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। और ये किससे बना है, एक तो ये सबसे बहुत ज़्यादा बड़ा है, और ये किससे बना है, हॉट गैसेस से बना है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स दी सोलार सिस्टम। और ये क्या है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे क्या होता है, सोलार सिस्टम बाइंड रहता है, बिखरता नहीं है। ठीक है। तभी वो सारे प्लैनेट क्या करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम पाते हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, एक पुलिंग फोर्स है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सन क्या है, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एक मिनट, सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलार सिस्टम। तो मतलब सन एक अल्टीमेट सोर्स है जहाँ से सोलार सिस्टम को क्या क्या मिलती है, हीट मिलती है और लाइट मिलती है। ठीक है। मतलब हमें जो भी हीट और लाइट मिलती है वो कहाँ से मिलती है, सन से, ना कि मून से। मून से हम लाइट बोल सकते हैं, पर वो भी क्या है, मून किसकी, आपको पता होगा शायद कि मून किसकी रोशनी से चमकता है, सन की रोशनी से चमकता है। ठीक है। तो एक तरह से हम बोले जाए तो क्या है, सन ही है जो सिर्फ हमें हीट और लाइट प्रोवाइड करता है। बट द tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star it is far away from us। तो ये क्या है, हमारे नियरेस्ट तो है, हम बोल रहे हैं कि नियरेस्ट है, पर सारे स्टार जितने भी नाइट में जो स्टार आते हैं उन सब स्टार से नियरेस्ट है, ना कि हमसे नियरेस्ट है। ठीक है। हमसे तो बहुत ज़्यादा दूर है, पर दूसरे बाकी स्टार से कंपेयर करें तो ये क्या है, थोड़ा पास में है। अब द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। तो सन क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। अब प्लैनेट्स के बारे में, तो हमने अभी तक सन, स्टार्स इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, डू यू नो और वर्ड ओरिजिन। अभी प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलार सिस्टम। तो बहुत इजी बात है और सबको पता ही है कि अर्थ के 8 प्लैनेट्स हमारे सोलार सिस्टम में। ठीक है। ठीक है। तो हमने क्या देखा कि 8 प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम में। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपट्यून। तो इनका ऑर्डर याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस एंड नेपट्यून। तो इसको याद करने के लिए एक बहुत अच्छा निमोनिक है जो सभी, मतलब आज तक मैंने देखा है कि मैक्सिमम बच्चों को ये याद ही रहता है। ठीक है। तो माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसका निमोनिक क्या है, माई वेरी इफ़िशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। तो इसमें जो पहला लेटर है, माई, वेरी का वी, एफिशिएंट का ई, मदर का एम। तो इस सब को हम देखेंगे तो एम से क्या हो गया, मर्क्यूरी, वी से हो गया वीनस, ई से हो गया अर्थ, एम से हो गया मार्स, जे से हो गया जुपिटर, एस से हो गया सैटर्न, यू से हो गया यूरेनस और एन से हो गया नेपट्यून। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, निमोनिक है, जिससे आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अब ऑल दी 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलार सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट पाथ।
ठीक है। तो 8 प्लैनेट जो भी है उनके पास क्या है, खुद एक फिक्स्ड पाथ है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारा क्या है, एक फिक्स्ड पाथ है कि हमें घर से निकल के इस रास्ते से ही स्कूल जाना है। ठीक है। तो वैसे ही पाथ सोलार सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबका क्या है, एक फिक्स्ड पाथ है, उसी पे वो क्या कर सकते हैं, घूमते हैं। ठीक है। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, और ये पाथ्स क्या हैं, एलोंगेटेड है, और इन पाथ्स का एक स्पेशल नाम दे दिया है, उसे कहते हैं हम ऑर्बिट्स। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। अब मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट टू दी सन, तो मर्क्यूरी हमने देखा कि सबसे पहले आता है। ठीक है, सीरीज में तो मर्क्यूरी क्या है, सबसे नियरेस्ट है सन के। इट टुक अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड, तो इसको कितना हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि 88 डेज लगते हैं इसको एक राउंड कंप्लीट करने में। वीनस इज कंसिडर एज ईस्ट अर्थ ट्विन, तो वीनस को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वीनस को क्या कहते हैं हम लोग, अर्थ ट्विन भी कहते हैं। बिकॉज क्यों, उसका साइज शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ। तो इसका साइज और शेप क्या है, दोनों ही किसके बराबर है, एकदम अर्थ की तरह है। तो इसे हम कहते हैं कि ये तो अर्थ का ही भाई है। ठीक है। तो वीनस को हम क्या कहते हैं, अर्थ ट्विन। ठीक है। अब टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वाज आल्सो कंसिडर एज प्लैनेट। तो 2006 मतलब 2006 तक हम क्या करते थे, मैंने बताया था आप लोगों को पहले भी कि प्लूटो को हमने क्या किया था, कंसिडर किया था एक प्लैनेट के तौर पे, पर 2006 के बाद इसको हटा दिया गया। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ the International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies, Ceres 2003 UV 313 discovered in recent past may be called as dwarf planet। तो इसे क्या कंसिडर कर दिया, डार्फ प्लैनेट कंसिडर कर दिया। ठीक है। तो क्या लिखा है कि हाउ एवर इन द मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो ये एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं। ठीक है। अ डिसीजन वाज टेकन दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सिक्रीज 2003 UB 313 डिस्कवर्ड इन रिसेंट पास्ट में बी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट। तो ये क्या है, ड्राफ्ट प्लैनेट है। अब दी अर्थ, तो दी अर्थ इज़ दी थर्ड नियरेस्ट, तो हम किस में रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो हम अर्थ के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है। और किसी के बारे में पढ़े ना पढ़े, अर्थ के बारे में तो हमें पता होना चाहिए ना। तो अर्थ के बारे में हम देखते हैं। तो दी अर्थ इज़ दी थर्ड नियरेस्ट planet to the sun, and in size it is fifth largest planet। तो इन साइज क्या है, सबसे पहले तो अर्थ हमारा थर्ड नियरेस्ट प्लानट है सन से, और इन साइज में हम बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है। ठीक है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, तो हम आप लोगों ने शायद सुना होगा कि जियोइड शेप में होता है। ठीक है। अर्थ ऐसे जैसे हमारा वो अपने ऑरेंज देखा है ना, ऑरेंज फ्रूट जो होता है हमारा ऑरेंज, एक मिनट, ऑरेंज वो कैसा होता है हमारा, यहाँ से थोड़ा फ्लैट होता है पर नीचे से कैसा होता है, ऐसे गोल सा होता है, मतलब आजू बाजू से स्पेरिकल होता है पर नीचे से क्या होता है, एकदम चिपटा होता है, चिपटा। ठीक है। तो वैसे ही ऑरेंज की शेप जैसा ही हमारा अर्थ है ना, ये पूरा स्पीयर है और ना ही पूरा मतलब ये स्पीयर नहीं है हमारा, हमारे यहाँ से पोल के यहाँ से थोड़ा ऐसे करके। ठीक है। दैट इज़ वाई इट शेप इज़ कॉल्ड एज जियोइड। तो इसे हम क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप, और जियोइड को क्या कहते हैं, अर्थ लाइक शेप कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ। तो ये तो हमें पता ही है, कितने टाइम से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं अदर प्लेनेट के बारे में, पर ये पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो एक अर्थ ही है जहाँ पे क्या रह सकते हैं, लोग रह सकते हैं। ठीक है। दी अर्थ इज़ दी नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। तो अर्थ क्या है, ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। ठीक है। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ। इसके पास, अर्थ के पास क्या है, वाटर है, एयर है, ये दोनों है जो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द अर्थ हैज़ यूनिक प्लानट। तो आपको कोई भी पूछे आपसे कि अर्थ क्यों, हम अर्थ पे ही क्यों रह रहे हैं, तो अर्थ पे रहने का क्या कारण है, एक तो इधर पे ही सिर्फ जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से सिर्फ अर्थ ही था जिसके पास लाइफ
थी जिसमें हम रह सकते थे, ठीक है। इसके पास वाटर था, एयर थी, ठीक है, और सबसे मेन ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, सिर्फ अर्थ पे ही पाया जाता है, ठीक है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेज लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ही क्यों हम अर्थ को यूनिक प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इन सब कारणों से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। अभी हमारी मार्स पर डिस्कवरी हो रही है, पर वो तो टाइम ही लगेगा अभी, मतलब मार्स पे अभी हमारे पास ऑक्सीजन, अभी तक हमने क्या देखा है कि सिर्फ पेड़ ये सब देखा है, उगा है एक पेड़, है ना। तो अभी मार्स पे तो डिस्कवरी हो रही है। अब आगे देखते हैं। फ्रॉम द आउटर स्पेसेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट। तो ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं अर्थ को, क्योंकि इसका क्या है, 2/3 सरफेस जो है वो पानी से ही कवर है, ठीक है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। अब पहले हम ऊपर के फैक्ट देख लेते हैं। अब डू यू नो सोल इन रोमन माइथोलॉजी इज द सन गॉड, सोलार मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड एज सोलार सिस्टम। राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलार ऑन योर ओन एज यू कैन। तो सोल इन रोमन माइथोलॉजी में से क्या कहते थे, सन गॉड। तो सोलार मतलब क्या होता था, रिलेटेड टू दी सन। और हम अभी भी क्या पढ़ रहे हैं कि सोलार क्या है, सन, सन उसमें मुख्य होता है ना, मतलब हेड होता है, इसलिए सोलार। अभी हम क्या बोलते हैं, सोलार एनर्जी हम जनरेट करते हैं, सोलार पैनल्स लगवाते हैं, तो सोलार मतलब सन हमारा डायरेक्ट रिलेट किससे होता है, सन से, ठीक है। द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज सोलार सिस्टम। और जो फैमिली है, जैसे हमारी फैमिली में कौन कौन होते हैं, हमारे दादू होते हैं, दादी होते हैं, मम्मी पापा, हम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सोलार सिस्टम में क्या है, सन हेड है और उनके सब ये फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ये सब क्या है, उनके फैमिली मेम्बर हैं। अब वर्ड ओरिजिन, मैनी वर्ड्स यूज इन a language may have taken for some other language. Geography, for example, is an English word. It has its origin in Greek, which relates to the description of the earth. It is made up of Greek words G meaning earth and graphia meaning writing. तो अब ज्योग्राफी का वर्ड, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पर ये वर्ड कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जी मतलब क्या होता है, अर्थ, एंड ग्राफिया मीनिंग क्या होता है, राइटिंग, ठीक है। तो जी मतलब अर्थ और उसके बारे में लिखा जिसमें जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ज्योग्राफी। और इसे कैसे बना है, एक जियोलॉजी होता है, जियोमेट्री होता है, जियोइड होता है। तो जियोलॉजी में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ अर्थ करते हैं, जियोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ अर्थ करते हैं, और जियोइड में क्या करते हैं, रिसेंबलिंग द शेप और फॉर्म द शेप ऑफ अर्थ। तो ये क्या होता है,